जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। देख सकते हैं सीटेट आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी के टाइम में आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है इस तरह से। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी कंडक्ट ऑन 18th एडिशन ऑफ द सेंट्रल एज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 21 जनवरी 2024 को होगा। संडे के दिन रहेगा इस दिन। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द 20 लैंग्वेज 135 सिटीज में होगा और ऑल ओवर द इंडिया में। The detailed information bulletins contain the detailed examination syllabus, language eligibility criteria, examination fee, examination cities, important dates will be available on been seated official site पर। तो ये आपका ऑफिशियल साइट है, इस पर जल्दी जारी होगा। तो ये आपका नोटिस डेट है, आपका जनवरी 2024 में आपका होगा। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस तरह से हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपका इन्फॉर्मेशन टोटल 40 पेजों का है और यहाँ से हम एक एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसको विस्तार से जानने के लिए अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक करके एक बार सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, हम थोड़ा शॉर्ट में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि जो जो चीज़ें हैं मैंने इंपॉर्टेंट बीएड वाले अलाउड होंगे या सी किसमें पीआरटी 1 में या फिर नहीं, से डीएलएड वाले कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ इसमें जानने की कोशिश करते हैं सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए। स्टार्ट होगा आज ही के डेट से स्टार्ट हो गया 3 नवंबर से लेकर के आप 23 नवंबर, टोटल 20 दिन का आपको टाइम मिला है। फ़ी कैन बी पेड अप टू 23 नवंबर तक रात के 12 बजे तक, 12 बजे 1 मिनट से पहले तक। इसी को हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट बुलेटिन पर चलते हैं, कौन कौन सा क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें। देखिए, सीटेट 2024 आपका इसका नाम दिया गया है और इसका एग्जामिनेशन डेट है, एग्जामिनेशन डेट 21 जनवरी 2024। और आपका रिजल्ट अगर प्रकाशित होगा लगभग 35 से 40 दिन इसमें ऐड कर लीजिए तो फरवरी के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट प्रकाशित होगा। और ये आपका ड्यूरेशन रहेगा 3 से लेकर के 23 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका सबमिशन का इसका रहेगा 23 तारीख। तो 2 दिन 3 दिन आप रुक जाइएगा, किस तरह से सर्वर चलता है, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है। तो अपेयरिंग वाले खास के लिए क्या चीज़ आपको भरना है, तो इसमें आप बने रहिएगा तो आपको हम लाइव आकर के सारी चीज़ें आपको बता देंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। आपको ये ऑलरेडी सारी चीज़ जो मेन पॉइंटर्स है हम उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। और इसका बुलेटिन आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में आप जाकर ज्वाइन करके ले सकते हैं। ये सेम चीज़ें यहाँ पर भी दिया गया है। पोस्टल पिन कोड क्या है, स्टेप 1 क्या है, आपको किस तरह से नोटिफिकेशन आपको डालना है, किस तरह से। पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में सारा यहाँ पर डाल करके CTET.nic.in पर आप क्लिक करके आप लॉगिन करना होगा, अप्लाई नाउ पर करना होगा, फिर आपको डिटेल अपना फिर कर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फोटोग्राफ सिग्नेचर डाल करके फिर पेमेंट आपको डालना होगा। पेमेंट फी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन है, उसके बाद रिकॉर्ड के लिए फॉर फ्यूचर के लिए। पब्लिक ऑथेंटिकेशन आपको देख सकते हैं 1000 रुपये लगेगा आपका जनरल ओबीसी के लिए और 1200 रुपये बोथ पेपर के लिए। और SC ST डिफरेंट एबल पर्सन के लिए आपका 500 रुपया है। और अगर आपका ये सारी चीज़ें रहते हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा SC ST डिफरेंशिएट मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले के लिए। फ़ोटो किस तरह से है, तो लगभग आपका 10 KB से लेकर के 100 KB का होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का हाइट का डिस्टेंस होना चाहिए। और साइज सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 30 KB से 3 से लेकर के 30 KB से तक आपका होना चाहिए। नेक्स्ट और पॉइंटर के डिस्कस करते हैं, इस तरह से आपका रहने वाला है। ये सारे डिटेल्स आपको ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम जान लेते हैं। कंटेंट आपका रहेगा इस तरह से, ये देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सीटेट जो क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट आर एज पर द एनसीटी जो नोटिफिकेशन रहेगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एनसीटी गाइडलाइंस, जिसके लिए आप यहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो आपका रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ सीटेट क्या क्या रहने वाली है, तो ये देख सकते हैं। आपका लैंग्वेज जो आपका रहेगा टोटल एक पेपर हिंदी के लिए कोड 1 यूज होगा और इंग्लिश के लिए आपको 2 रहेगा। बाकी जो भी लैंग्वेज पेपर आप लेते हैं टोटल आपको इस लैंग्वेज में आपको 20 लैंग्वेज में आपको भी 2 लैंग्वेज पेपर आपको लेना मैंडेटरी है। 30 नंबर आपका 2 पेपर में आपको रहेगा। तो चाइल्ड पेडोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज पेपर 1 और 2 दोनों कंपलसरी है, जो कि 30 नंबर यानी 60 नंबर का रहेगा। और मैथ और साइंस सेकेंड पेपर के लिए आपका रहेगा 60 नंबर का। और ये आपका 6 to 8 के लिए रहेगा, 6 to 8 के लिए। और 4 सोशल स्टडी के लिए मैथ और साइंस के लिए सिमिलरली 60 नंबर का, टोटल 150 नंबर का रहेगा 150 मार्क्स के लिए। और ये सारी चीज़ें जनवरी में देख सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। सेम चीज़ें बताई जा रही है, जो मेन पॉइंटर्स जो रहेगा उसको हम आपको डिस्कस कर देंगे। ये आपको टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर।
स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ सिलेबस क्या क्या है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। पेडालॉजी कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ये सारे कंटेंट आपका रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पेपर में क्या क्या आप पूछा जाएगा, ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर को देख करके आप कंटेंट को आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंजेस होने को हो रही है और एग्जामिनेशन पेपर आपका टफ आ रही है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छा से करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको सीटेट अगर पास नहीं है तो एक एंट्री पास है, कहीं भी बीपीएससी, बिहार एसएससी, या फिर सॉरी बीपीएससी टीचर्स के लिए हो या यूपी टेट के लिए हो, कोई भी और आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं टीचर से संबंधित, आपको ये एंट्री पास बहुत मैंडेटरी है। ये एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आपको दिया जाएगा, जैसे आप असम से हैं तो डिब्रूगढ़, या पर बिहार से हैं तो बेगूसराय, इतने जगह आप दे सकते हैं। आप नियर बाई उसका जो भी आपको चॉइस मिलेगा सेंटर, आपका एक या दो वहाँ पर आप ऑप्शन चूज करके आप ले सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी आपका इस तरह से रहने वाली है। अगर आप A1 के लिए लेते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये आपको फी देना पड़ेगा, पेपर ओनली पेपर 1 एंड 2 और 2। अगर आप दोनों के लिए रहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा, 1200 रुपये आप दे सकते हैं। कई लोग 2-2, 3-3 बार एग्जामिनेशन देने की कोशिश करते हैं, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। आप अगर ऑलरेडी 90 क्रॉस करके बैठे हैं, अगर कहीं मार्क्स बेसिस पर होता है, अगर नंबर आपको इंक्रीज करना है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप कंपटीशन से आप मैक्सिमम जगह जैसे KVS हो गया, या फिर आपके और भी जगह बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में होता है, बिहार टैट, तो वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इस तरह से आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए प्रैक्टिस सेट और 1 to 5 के लिए 6 to 8 के लिए टाइम टू टाइम चलाया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।